आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में एन और पी अर्धचालकों में फर्मी स्तर की स्थिति क्या होती है तथा अपवाह द्वारा चालन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि तापजनित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल पर्याप्त संख्या में नहीं हो तो एन अर्धचालकों में चालन बैंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व सक्रियत दाता परमाणु घनत्व एनडी के तुल्य होती है तथा पी अर्धचालक में संयोजकता बैंड में होल संख्या घनत्व ग्राही परमाणु घनत्व के तुल्य होती है। अतः एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व वो दाता परमाणु घनत्व एनडी के तुल्य होगी तथा पीपी होल संख्या घनत्व ग्राही परमाणु घनत्व एनए के तुल्य होगी। तो जो फर्मी डिराक वितरण नियम है एफडी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उससे एन बराबर कैपिटल एन ई की पावर माइनस ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी बराबर एन डी। यहाँ पर ई सी एन है वो एन अर्धचालकों में चालन बैंड का निरंतर स्तर है तथा ई एफ एन अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार पी अर्धचालक के लिए बात करें तो पी पी बराबर एन पी ई की पावर माइनस ई एफ पी माइनस ई वी पी अपॉन के टी लगभग इक्वल टू बराबर है एन ए के ग्राही अशुद्धि के। यहाँ पर ई एफ पी है वो पी अर्धचालक के लिए फर्मी स्तर है एवं ई वी पी है वो पी अर्धचालक के लिए संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है। तो ये जो समीकरण 2 और 3 थे तो समीकरण 2 को हम जो पीछे हम समीकरण 2 लिखा है ये एन डी बराबर एन ई की पावर ई सी एन माइनस ई एफ एन तो इससे एन अपॉन एन डी बराबर ई की पावर ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस साइन था वो पॉजिटिव हो गया ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी। दोनों साइड से हम यदि लॉग ले लें तो लॉग एन अपॉन एन डी बराबर ई सी एन माइनस ई एफ एन अपॉन के टी जिससे एन अर्धचालक में जो फर्मी स्तर है ई एफ एन वो आ जाएगा ई एफ एन बराबर ई सी एन माइनस के टी एल एन 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 अपॉन एन डी। अतः फर्मी स्तर है एन प्रकार के अर्धचालक में वो चालन बैंड की ऊर्जा से कुछ नीचे है। अतः एन प्रकार के अर्धचालक के लिए ये ई वी एन संयोजकता स्तर है, ई सी एन चालन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा स्तर है तो इससे माइनस के टी एल एन 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 अपॉन एन डी नीचे ई एफ एन है। ये डैश डैश डॉट डॉट दिखाया हुआ है ये एन प्रकार के अर्धचालक के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर की स्थिति है। अतः एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा नीचे होता है। इसी प्रकार जो हमने ऊपर समीकरण 3 लिखा था उससे यदि हम पी प्रकार के अर्धचालक के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर की स्थिति ज्ञात करें तो ई एफ पी बराबर ई वी पी प्लस के टी एल एन एन पी अपॉन एन ए। पी प्रकार के अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर की स्थिति संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर प्लस के टी एल एन एन पी अपॉन एन ए। अतः पी प्रकार के अर्धचालकों में फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर से ऊपर वर्जित ऊर्जा अंतराल में स्थित होता है। अतः एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड के निम्नतम स्तर से कुछ नीचे होता है, कम ऊर्जा की स्थिति पर होता है। दाता परमाणु घनत्व एन डी बढ़ने के साथ वह स्तर ई सी एन के निकट आता जाता है, वह ताप बढ़ने से दूर हटता जाएगा। इसी प्रकार पी अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजकता बैंड
के उच्चतम स्तर से कुछ ऊपर होगा। ग्राही परमाणु घनत्व बढ़ने पर EFP EVP के निकट आता जाएगा तथा ताप बढ़ने पर वो दूर हटता है। दूसरा हमारा जो बिंदु है वो है अपवाह द्वारा चालन। तो जब किसी अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल दो प्रकार की धारा उत्पन्न करते हैं। एक धारा अपवाह के कारण होती है, दूसरी धारा विसरण के कारण होती है। अपवाह धारा वह धारा होती है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदेश आवेश वाहकों की गति के फलस्वरूप अर्धचालक या चालक में प्रवाहित होती है, जबकि विसरण धारा मुक्त आवेश वाहकों के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण से उत्पन्न होती है। अतः अपवाह धारा ज्ञात करने के लिए माना कि एक L लंबाई का A अनुप्रस्थ काट का एक बेलनाकार अर्धचालक है। इसमें N मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन स्थित हैं। तो ये जो अनुप्रस्थ काट है वो A है, इसकी लेंथ है वो L है। इसे विद्युत क्षेत्र यदि E लगाया जाता है तो होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और जो धारा उत्पन्न करते हैं IH धारा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इनके द्वारा जो धारा होती है वो IE उत्पन्न होती है। चूँकि होल और इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेशित हैं अतः धारा की दिशा समान होती है। कुल धारा इन दोनों धाराओं के योग के बराबर प्राप्त होती है। माना कि L लंबाई के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय T बराबर L/VE। यहाँ हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो VE वेग से गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को इस L लंबाई की छड़ को तय करने में जो समय लगता है वो L/VE होगा। कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके आयतन में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या प्रति एकांक आयतन इंटू इस बेलनाकार अर्धचालक का आयतन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन हम N ले रहे हैं, तो N इंटू इस बेलनाकार अर्धचालक का जो आयतन है वो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र इंटू लंबाई AL। अतः इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश बराबर NaL इंटू उसके आवेश से, कुल संख्या को आवेश से गुणा करते हैं तो कोई इतना आवेश प्रवाहित होता है NaL इंटू E। अतः धारा IE बराबर NaLE/T या L/T का यदि मान रखते हैं तो IE बराबर NeVE इंटू A। अतः इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल JE बराबर IE/A बराबर NeVE एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अर्धचालक में चूंकि होल भी गति करते हैं, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होलों का अपवाह वेग VH है तो होल धारा घनत्व जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया है उसी के सिमिलर जो सूत्र होगा, तो होल धारा घनत्व JH बराबर PeVH। यहाँ P होलों की संख्या है एकांक आयतन में, E उनका आवेश है तथा VH उनका अपवाह वेग है। यह मुक्त होल की संख्या प्रति एकांक आयतन है P। अतः कुल धारा घनत्व J बराबर JE प्लस JH। जो कुल धारा घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेट धारा घनत्व है प्लस होल के द्वारा जनरेट धारा घनत्व के ऐड के बराबर होगा। J बराबर JE प्लस JH। अतः J बराबर N इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का वेग, दोनों माइनस हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल के वेग हैं वो विपरीत डायरेक्शन में हैं। इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है अतः माइनस लिया है प्लस PeVH। अतः J बराबर NeVE प्लस PeVN या J बराबर
NVE प्लस PVH। समीकरण 5 से कुल जो धारा घनत्व है उसका सूत्र है। अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि गतिशीलता के रूप में परिभाषित करें तो जो गतिशीलता होती है वो अपवाह वेग और बाह्य क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू ई बराबर VE अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोबिलिटी ऑफ होल म्यू H इक्वल टू VH अपॉन ई। तो यहाँ पर E की जगह VE तथा VH की जगह यदि हम म्यू और E की वैल्यू पुट करें तो J बराबर E N म्यू E प्लस P म्यू H इंटू E। J बराबर E N म्यू E प्लस P म्यू H इंटू E, इसका मात्रक है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो अपवाह के कारण अर्धचालक की जो चालकता है सूत्र से सिग्मा बराबर J अपॉन E बराबर E N म्यू E प्लस P म्यू H, इस सूत्र से इसकी चालकता दी जाती है। मात्रक है महो पर मीटर तथा प्रतिरोधकता रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन E N म्यू E प्लस P म्यू H ओम मीटर। अब बात करें एन टाइप अर्धचालक के लिए तथा पी टाइप अर्धचालक के, ये जो डेरिवेशन थे ये नेज अर्धचालक के लिए थे। अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक के लिए तथा पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। तो एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता ज्ञात करने के लिए माना उनकी जो चालकता है वो सिग्मा एन से लिख रहे हैं। चूँकि एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए स्मॉल एन लगभग इक्वल टू ND एंड P बराबर NI स्क्वायर अपॉन ND, जो कि N से बहुत कम है। अतः सिग्मा N बराबर E ND म्यू E, स्मॉल n की जगह ND लिखा है तो E ND म्यू E प्लस NI स्क्वायर अपॉन ND म्यू H। तो ND हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। सिग्मा N बराबर E ND इंटू म्यू ई प्लस NI स्क्वायर अपॉन ND स्क्वायर म्यू N। चूँकि NI स्क्वायर अपॉन ND स्क्वायर की वैल्यू एक की तुलना में बहुत कम है तो यहाँ इस कोष्टक में जो सेकंड व्यंजक है उसको फर्स्ट की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं द्विपद प्रमेय से। अतः सिग्मा N लगभग बराबर E ND म्यू E। तो सिग्मा एन को इस सूत्र के रूप में लिख दिया है। सेकंड टर्म को हमने द्विपद प्रमेय से उसकी वैल्यू कम होने के कारण छोड़ दिया है। इसी प्रकार पी अर्धचालकों की जो चालकता है उसे यदि हम सिग्मा पी से लिखें तो पी बराबर NA एवं स्मॉल n बराबर NI स्क्वायर अपॉन NA मच लेस देन P। अतः सिग्मा पी बराबर E NA म्यू H प्लस NI स्क्वायर अपॉन NA म्यू E। तो सिग्मा पी बराबर E NA इंटू म्यू H, NA कॉमन ले लिया, प्लस NI स्क्वायर अपॉन NA स्क्वायर म्यू E। तो यहाँ भी इस कोष्टक में जो सेकंड पद है वो प्रथम पद की तुलना में बहुत नगण्य है। अतः इसको द्विपद प्रसार में छोड़ा जा सकता है। तो सिग्मा पी की वैल्यू लगभग तुल्य होगी E NA म्यू H। एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता है E ND म्यू E तथा पी प्रकार के अर्धचालकों की चालकता है वो E NA म्यू H है। ND के तुल्य जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं उनमें जो दाता घनत्व है उसके तुल्य पी प्रकार के अर्धचालकों में ग्राही घनत्व आ जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के तुल्य होल की गतिशीलता प्राप्त हो जाएगी। अतः अपद्रव्यी अर्धचालकों में चालकता दाता एन प्रकार के अर्धचालक हैं उनमें चालकता है वो दाता परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगी तथा यदि पी प्रकार का अर्धचालक है तो ग्राही परमाणुओं के संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। या हम कहें
कि सिग्मा n प्रोपोर्शनल टू ND है तथा सिग्मा p प्रोपोर्शनल टू NA है। यानी कि जब दाता घनत्व शुद्धि घनत्व बढ़ाएंगे तो n प्रकार के अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। इसी प्रकार होल घनत्व संख्या बढ़ाएंगे तो p प्रकार के अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ती है।